बच्चों, आप लोग को ब्राज कोचिंग में फिर से स्वागत है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 35 का 35 बिहार बोर्ड में लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ क्लास कीजिए। आपको 35 का 35 ऑब्जेक्टिव मिलेगा बोर्ड में। अब सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। आप क्लास हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास 12 क्लास 12th का हम लोग रसायन अर्थात जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे 6 महीना पढ़ाई नहीं किए, उसको कुछ समझ में नहीं आया, आप हमारे साथ क्लास कीजिए। आपको 35 का 35 मिलेगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। रसायन शास्त्र शुरू करने वाले हैं एकदम आसान भाषा में। आपको लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ से पढ़िएगा, घर जाते जाते आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो रसायन शास्त्र का हम लोग रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था। इससे 10 से 20 नंबर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। आप हमारे साथ क्लास करके देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये मैटर मैं आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा, चुटकियों में करके आप अब भी आप खुद बोलेंगे कि हमको याद हो गया है। देखिए कैसे। देखिए, पदार्थ पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैटर बोलते हैं। अब ये मैटर क्या चीज है सो समझिए। तो ऐसा कोई वस्तु वस्तु आप दुनिया में जितने भी वस्तु ले लीजिए, पूरे ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, सारे वस्तु आप ले लीजिए। तो ऐसा कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान कहने का मतलब हो वजन, कैसी चीज में क्या हो? वजन हो। क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। तो द्रव्यमान हो और वो आयतन घेरे। वो क्या करे? आयतन। आयतन मतलब क्या होता है? जगह छेकना। जगह छेकना क्या होता है? एग्जाम्पल समझिए। ये क्या है? मेरा उंगली। ये क्या है? पेन। मारकर समझिए। ये क्या कर लिया? मेरा उंगली को घेर लिया। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आयतन मेरा घेर लिया है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते थे। ये भी एक क्या है? पदार्थ है। बोलिए, आपको पदार्थ याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो आप जो यहाँ चित्र में जो इस साइड जो चित्र में देख रहे हैं, ये सारे मैटर है। ये सारे क्या है? पदार्थ है। ब्रह्मांड में जितने सारे वस्तु है वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। याद हो गया? चलिए अब नेक्स्ट चीजों को हम देखते हैं। आप लोगों ने पदार्थ को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब हम पदार्थ के गुणों के बारे में सीखेंगे। एकदम ऐसे चुटकी में आप लोग को समझ में आ जाएगा, चुटकी में याद होगा। देखिए, पदार्थ को देखिए, सबसे पहले हम बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पदार्थ को हम किसके आधार पर कर रहे हैं। तो पदार्थ को हम भौतिक गुणों के आधार पे, किसके आधार पे कर रहे हैं? पदार्थ को भौतिक भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ का हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकृत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्गीकृत कर रहे हैं। तो पदार्थ के भौतिक आधार पे वर्गीकृत कितने भागों में किया जाता है? तो मुख्यतः आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लास, जब आप लोग छोटे थे, क्लास 7 में, क्लास 8 में, तो आप लोग पदार्थ की अवस्था सिर्फ 3 पढ़े हुए थे। लेकिन क्लास 12th में आपको टोटल 5 पढ़ने हैं। बउआ लोग, आपको कितने पढ़ने हैं? 5। एक एक को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत करेंगे हम पदार्थ को। तो पदार्थ का पहली अवस्था आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहली अवस्था का नाम है ठोस। क्या है? पहली अवस्था का क्या नाम है? ठोस। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं बर्फ। क्या बोलते हैं? खाने वाला भी बर्फ बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द्रव। उसके बाद क्या आता है? द्रव। द्रव हम किसे कहेंगे? द्रव का एग्जाम्पल हो गया आपका वाटर, पानी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। चलिए, उसके बाद आता है पदार्थ की तीसरी अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्था? कितना? पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तो गैस होती है। जब हम पानी को खूब गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। बहुत सारे गैस होते हैं। एक गैस इसमें इस्तेमाल होता है, जब इसको किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये गैस के मामले फूल के उड़ने लगता है। क्या होने लगता है? उड़ने लगता है। अब हम चौथी बात करेंगे जो हमको पढ़ना है, और इसको आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? इसको आप लोग अच्छे से समझिए, एकदम दिमाग लगा के
चलिए, पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसे हम गैस को गर्म करेंगे। आप देखो, हम लोग तो पानी को गर्म करते थे, अब गैस को खूब गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गैस को खूब गर्म करेंगे। जब गैस को खूब गर्म करने पर वो क्या बन जाती है? प्लाज्मा बन जाती है। गैस को हम खूब हीट करेंगे, खूब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा बन जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा का एग्जाम्पल यहाँ पे ये है। आप इसको गूगल पे सर्च करके अच्छे से देख सकते हैं प्लाज्मा कैसा होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लाज्मा क्या होता है? जब हम गैस को खूब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। चलिए, अब पांचवा अवस्था देखते हैं। पदार्थ की पांचवा अवस्था क्या है? पदार्थ की पांचवा अवस्था को हमको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं? कंडेंसेट क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसका क्या काम है तो इसको हम समझते हैं। देखिए, तो पदार्थ की एक अवस्था, ठीक है, पदार्थ की एक अवस्था जो तब होती है जब बोसोन की एक पतली गैस, बोसोन की पतली गैस की परत जब शून्य पर, शून्य मतलब 0 डिग्री, शून्य मतलब 0 डिग्री के करीब तापमान तक ठंडा किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है, तो क्या बन जाता है? बोस आइंस्टीन का कंडेंसेट। ठीक है, समझ में आया? अब हम समझेंगे और नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों। अब हम करेंगे रासायनिक गुण के आधार पर। क्या करने वाले हैं? रासायनिक गुण के आधार देखने वाले हैं। तो पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे हम। क्या करेंगे? पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। तो पदार्थ को वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? बोलो 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 बोलो, कितने भागों में किया जाता है? तो 2 भागों में। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। तो ये कंडीशन इसका है। तो देखिए, पदार्थ के वर्गीकरण, तो हम पदार्थ को वर्गीकरण कितने भागों में करेंगे? 2 भागों में। पहला देखते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में आपका सोना आ गया। देखिए वहां पे लिखा है सोना, चांदी, ये सारे आपके जो मटेरियल दिख रहे हैं ये सारे क्या है? तो शुद्ध पदार्थ है। कौन से पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। और इधर जो देख रहे हैं ये भाई साहब मिला रहे हैं, जो मिला हुआ है उसको छांट रहा है, तो मिश्रण है। तो मिश्रण को ये क्या कर रहा है? छान रहा है। ठीक है, मिश्रण को उसमें से छान रहा है। तो आप लोग को ये चीज याद हो गया कि पदार्थ को वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो 2 भागों में किया जाता है। पहला शुद्ध पदार्थ जिसमें सोना चांदी आता है और ईटीसी और बहुत सारे चीज आते हैं। दूसरा हो गया मिश्रण, जो मिला होता है। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, पानी में क्या किए हम? चीनी डाल के उसको मिला दिए, मिल गया, तो ये क्या हो गया? मिश्रित। इसी को बोलेंगे मिश्रण। जैसे चावल में कंकर, वो है मिश्रण, मिला हुआ। तो जो भी पदार्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? मिश्रण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मिश्रण। याद हो गया? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के आपको पदार्थ मतलब पढ़ा चुके हैं। लेकिन पदार्थों के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण पदार्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोगों ने क्या देखे थे? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण हमने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दिया, आपको याद तक यहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग शुद्ध पदार्थ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें ताकि आपको घर जाते जाते याद हो जाना चाहिए। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। शुद्ध पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तो तत्व में आते हैं आपके धातु। धातु का एग्जाम्पल हो गया सोना, चांदी, लोहा, ये आपके क्या हो गए? धातु। अधातु, अधातु में आयोडीन हो गया। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? अधातु है। क्या इसमें करंट लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो ये क्या हो गए? अधातु। जबकि उपधातु, उपधातु में दोनों भी होता है, धातु अधातु, धातु और अधातु दोनों मिलके बने होते हैं, उसे हम कहते हैं उपधातु। जैसे बोरॉन और सिलिकॉन्स होते हैं। ये चीज क्लियर आप लोग को? समझ गए? अब हम लोग देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या है? तो यौगिक में आते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल हो गया हीरा, ग्रेफाइट। एग्जाम्पल क्या हो गया? आप लोग से पूछे एग्जाम्स में कार्बन यौगिक का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या बताइएगा? हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। इसमें आता है मीथेन,
एथेन। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे। अब हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या चीज होते हैं। ठीक है, चलिए कमान कौन कौन और अब चलिए हम लोग आप लोग को समझाते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है तो समझिए, मिश्रण भी दो भाग में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन 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 कौन, जल्दी बोलो। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या आता है आपको याद करने की डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल के जरिए आप सिर्फ कहाँ ध्यान से सुनिए। देखिए समांगी मिश्रण, जैसे एक गिलास लिए, क्या लिए हम? ग्लास लिए, उसमें हम क्या डालें? पानी डालें, उसमें हम क्या डालें? थोड़ा चीनी डालें, उसमें क्या डालें? चीनी। और इसको हम क्या किए? घोले, खूब घोले 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 घोले। घोलने के बाद ये क्या हो गया? पानी के साथ क्या हो गया? चीनी मिल गया। अब बताया कि हम यहाँ से इसको पिएंगे और यहाँ से निकाल के पिएंगे तो दोनों, वहां से पिएंगे यहाँ से पिएंगे तो क्या लगेगा? मीठी लगेगा ना, मीठा ही लगेगा ना। क्या अंतर लगेगा कि यहाँ पिएंगे तो खट्टा, यहाँ पिएंगे तो मीठा? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये समान रूप से मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं विषमांगी मिश्रण। अभी विषमांगी मिश्रण क्या? जैसे एक ग्लास है, ठीक है, और एक चम्मच हम क्या किए? मिट्टी ली, इसमें धर के घोल के खूब मिला दी। अब मिला देंगे तो क्या होगा? समान रूप से मिल जाएंगे? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जाके नीचे जम जाएगा, जबकि इसमें चीनी मिला ही नहीं। सॉरी, इसमें मिट्टी नीचे जाके जम गया, जबकि इसमें चीनी डाले तो नीचे जाके जमने के बाद ये घुल गया। ये घुल ही नहीं रहा, घुलने के बाद फिर भी ये नीचे जम जाता है। तो समांगी मिश्रण जो पूरी तरह से मिल जाए, जिसको हम यहाँ से पिए निकाल के, यहाँ से निकाल के कहीं से भी ये पियो तो स्वाद एक ही जैसा होगा। ठीक है, ये आपका हो गया समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हो गया, जिसके तल में कुछ ना कुछ कण बैठ जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? विषमांगी। जिसके तल में ना बैठे वो समांगी, जिसके तल में बैठे वो विषमांगी। इज दैट क्लियर? हम यहीं पे इस क्लास को स्टॉप करते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाएंगे तो हम और टॉपिक्स को अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। मिलेंगे, टाटा बाय बाय।